और अब बीकानेर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर गैंगस्टर रोहित गोदारा का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट चलाने वालों को चेतावनी दी गई है। ऑडियो में गोल्डी बराड़ और खुद के नाम से बनाए जा रहे फर्जी अकाउंट्स का खुलासा किया गया है। गोदारा ने लॉरेंस और अनमोल विश्नोई गैंग से अनबन की बात को स्वीकारा। बताया कि पहले वो और गोल्डी बराड़ लॉरेंस गैंग का हिस्सा थे, अब दोनों अलग होकर विदेश से लॉरेंस गैंग से इतर अपना गैंग चला रहे हैं। साथ ही उसने ये भी कहा कि हम खालिस्तानी समर्थक नहीं है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब दोनों अलग होकर विदेश से गैंग चला रहे हैं और साफ तौर पर हम खालिस्तान समर्थक नहीं है, रोहित गोदारा की तरफ से इस वायरल ऑडियो में कहा गया है। लेकिन इस वायरल ऑडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। जय श्री राम सारे भाइयों को। मैं रोहित गोदारा। भैया, जो ये सोशल मीडिया पे 7-8 पोस्टें वायरल हो रही है, जो हमारे फर्जी अकाउंट बना के मेरे अकाउंट गोल्डी बराड़ के नाम से, वीरेंद्र चांद के नाम से, ये सारे फेक है। और वैसे सारे भाइयों को पता ही है ये कौन डलवा रहा है, कौन डाल रहे हैं। तो मैं जो ये घर परिवार के बारे में लिख रहे हैं, बहन बेटियों के बारे में लिख रहे हैं, ये झूठी चीजें लिख रहे हैं बदनाम करने के लिए, तो पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए। और इनसे इनकी तो मानसिकता पता चलती है भाई ये कितनी घिनौनी मानसिकता के बंदे हैं। और इनसे मेरा एक ही है, अगर तुम्हारे में मर्दानगी बची है तो तुम सीधा कॉल करो ना हमें, या खुद की आईडी से डालो, कम से कम पता तो चले भाई तुम कितने मर्द हो। ये टाइम से ही है भाई, ये बंद कर दो लिखना, नहीं तो कल को समय ये ना आ जाए भाई लिखने के लायक ही ना बचो, सुधर जाओ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात पंचायत निकाय चुनाव की करते हैं। दरअसल प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव में देरी पर कांग्रेस अब सरकार को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ रही और हर मौके पर चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है, तंज कसे जा रहे हैं। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। पंचायत निकाय चुनाव पर जुबानी जंग, कांग्रेस का वार, सवालों के घेरे में सरकार। पंचायती राज चुनाव का कब बजेगा बिगुल? लोकतंत्र की नींव कहे जाने वाले पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव की प्रदेश में अभी तक घोषणा नहीं हुई है, जिसको लेकर सियासत गर्म है, विपक्ष हमलावर है। पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव में देरी पर सवाल उठा रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के दिग्गजों ने खुद इसकी जिम्मेदारी संभाल रखी है। पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा। पोस्ट में लिखा, 1.5 साल बनाम 5 साल की बात करने वाली भाजपा सरकार की ऐसी दुर्गति हो रही है कि वो पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव तक नहीं करवा पा रही। संविधान के अनुच्छेद 243 में स्पष्ट लिखा है कि पंचायती राज के चुनाव हर 5 साल में करवाए जाएंगे। इसी तरह गोवा सरकार बनाम फौजिया इम्तियाज शेख और पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग बनाम पंजाब सरकार केस के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हर 5 साल में पंचायती राज के चुनाव करवाए जाएं। राजस्थान की भाजपा सरकार हार के डर से सभी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। पंचायत निकाय चुनाव में देरी के लिए कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव नहीं होने पर सरकार पर सवाल उठाए। तंज कसते हुए कहा, राज्य सरकार चाहती ही नहीं कि नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव कराए जाएं। इससे बड़ी तो कोई शर्म की बात सरकार के लिए हो नहीं सकती, इससे बड़ी कोई संविधान के उल्लंघन की बात कोई हो नहीं सकती कि जब एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो चुनाव कराता है, वो चुनाव कराने वाली ये संस्था कह रही है कि बार बार बहाने बना रहे हैं, चुनाव नहीं करा रहे हैं। कि पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है, ये आपको बताते हैं। एक राज्य एक चुनाव की योजना पर काम, सभी स्थानीय निकायों में एक साथ चुनाव होंगे। वार्डों का पुनर्गठन हो रहा है, जो लंबी प्रक्रिया है। नवंबर 2025 में निकाय चुनाव कराने की योजना, इस कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी हो रही है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।
लेकिन चुनाव में देरी पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, मांग कर रही है कि सरकार चुनाव की तारीख घोषित करे और लोकतंत्र की गरिमा बहाल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।